6 कॉमन मिथ्स फॉर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम टू दिस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 कॉमन मिथ्स जो मैंने ऑब्जर्व की है अभी तक की जर्नी में, जो कि हर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है। और जितना आप इस मिथ्स के साथ हो या जितना इन मिथ्स पे आप बिलीव करते हो, उतने चांसेस होंगे कि आप लाइफ में पीछे रहोगे और उतना थ्राइव नहीं कर पाओगे। बात करते हैं सबसे पहली मिथ की कि डिग्री या सर्टिफिकेट मेरी ट्रू वैल्यू डिटरमिन करेगा मार्केट प्लेस में। कंप्लीटली रॉन्ग एंड इट्स अ बिग मिथ। क्यों? बिकॉज आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, लाखों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रियली सक्सेसफुल हैं और कितने लोग सही में थ्राइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल करियर में। जब आप वो देखोगे, हार्डली आपको 100, 150, 500 लोग आएंगे नाम, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सीए बनने के बाद, लेकिन डिग्री सभी के पास है। आजकल मैं देख रहा हूँ एक बहुत नया ट्रेंड चला है जहाँ पे बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहते हैं कि अपनी स्किल अपग्रेड करें, और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस अटेंड करते हैं। इनकम टैक्स हो गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आईबीसी हो जाता है, या फिर ऑन करंट बैंक ऑडिट हो गया। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज वो करते हैं। मोस्टली उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक सर्टिफिकेट और मिलेगा जो कि हम अपने ऑफिस में दिखा सकते हैं या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल सकते हैं। बट क्या हमारी सही में वैल्यू उन सर्टिफिकेट से बढ़ रही है, या फिर वो एक मिथ है हमारे मन में और एक हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है? पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि कोई भी कोर्स मत करो। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है ये स्पेसिफिक कोर्स मेरी वैल्यू को बढ़ाएगा, या जो मैं अभी काम कर रहा हूं उसके अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन होगा, तो आप वो कोर्स करो, अच्छे से उसको करो, कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट लो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप वो कोर्स सिर्फ इसके लिए करना चाहते हो कि आपको एक और नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाएगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि सिर्फ अगर सर्टिफिकेट देख के लोग अगर सक्सेसफुल बनते, तो वो लोग सक्सेसफुल होते आज की डेट में जिनके पास सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। नाउ एक और मैं जो पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूंगा इसके ऊपर, जब हम कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या कोई स्किल ऐड करना चाहते हैं, सोल पर्पस उसका होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन में इंक्रीमेंट हो, हम ज्यादा एजुकेटेड हो। वो एजुकेशन जरूरी नहीं कि टेक्निकल हो, या फिर ऐसी एजुकेशन हो जहां पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है बट ऐसी स्किल्स मिल रही है जो आपको रियल टाइम रिजल्ट दे सकती है। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको शायद सर्टिफिकेट ना मिले, बट जो उनसे वैल्यू आपको मिलेगी वो आपके टेक्निकल कोर्सेज से या सर्टिफिकेट कोर्सेज से बहुत बेहतर हो सकती है। तो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी स्किल्स आज की डेट में रेलेवेंट है, और उसमें से मुझे कौन सी स्किल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि मैं अपने नॉलेज बेस को प्लस जो मेरा वैल्यू एडिशन का स्कोप है उसको मैं एक्सपैंड कर सकूं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रैक्टिस के अंदर हो और आपको लगता है कि मेरी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको सेलिंग करना नहीं आता है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्सेज पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं सेल्स में कैसे बेहतर बनूं, मैं सेल्स स्किल को कैसे सीखूं, ताकि जो मेरी टेक्निकल स्किल्स हैं वो मेरी सेलिंग स्किल्स के साथ मिलके एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन बने, जिसकी वजह से मैं थ्राइव कर पाऊं अपने करियर में। सेकंड में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आजकल बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में है, हमें फाइनेंस के अंदर जाना है। क्यों जाना है? कोई रीजन नहीं है। पहले ट्रेंड हुआ करता था 5 से 10 साल पहले कि लोगों को सीए के साथ सीएस करना होता था, क्योंकि उन्हें लगता था बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट आजकल जो ट्रेंड हो गया है वो सीए प्लस सीएफए का ट्रेंड है। उस ट्रेंड के चक्कर में लोगों को क्या होता है, वो लोग फोकस करना भूल जाते हैं कि वो किसके लिए बने हैं और क्या करना चाहते हैं। दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड नाउ। तो अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं भी है फाइनेंस में, दे विल गो फॉर द सीएफए, दे विल कीप रिपीटिंग इट, एंड डेफिनेटली सीएफए की फीस काफी ज्यादा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप पीयर प्रेशर के अंदर या फिर ट्रेंड की वजह से सीएफए करना चाहते हो, दैट इज नॉट समथिंग यू नीड टू डू। एक और चीज जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, इक्विटी रिसर्च में जाना है, बट जब आप उनसे रीजन पूछोगे कि क्यों जाना है, उनके पास कोई रीजन नहीं होता एक्सेप्ट कि फाइनेंस तो बहुत अच्छा फील्ड है, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको सही में जानना है कि कौन सा फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इसका जवाब ये है कि सारी फील्ड्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को अपने पैशन से अलाइनमेंट कर सकते हो और उसके बाद उसको परस्यू कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि फाइनेंस इज समथिंग फॉर मी एंड आई एम मेड फॉर फाइनेंस, और मुझे फाइनेंस में ही कुछ करना है लाइफ में, तो आपको सीएफए या और भी जो फाइनेंसिस के कोर्स होते हैं वो करने चाहिए। ना कि इस वजह से सिर्फ मुझे फाइनेंस करना है बिकॉज बाकी लोग बोल रहे हैं, आजकल ट्रेंड में है, कुछ रिलेटिव्स ने बोल दिया। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉब कर रहा था कुछ सालों पहले और मैं एक ट्रेनिंग में गया था, वहां पे मैं एक बंदे से मिला, वो टैक्स डिपार्टमेंट में था, लेकिन उसने सीएफए ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि उसके डिपार्टमेंट में काफी दोस्तों ने
CFA ज्वाइन किया था और मुझे कोई रिलेशन नहीं लगता है टैक्स का और CFA कोर्स का। सो डू नॉट बिकम दैट पर्सन जो सिर्फ कोर्स के ऊपर कोर्स कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि फाइनेंस इज द ट्रेंड। थर्ड में जो कि सबसे बड़ी मिथ है 2021 के अंदर भी, कि लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए है। अगर आपको अभी भी ये लगता है तो आपको शायद जागना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा उस इल्यूजन से कि लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए। अगर 10 साल पहले आप बोलते या सोचते कि लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए है, शायद मैं मान लेता, लेकिन आज की डेट में लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए नहीं है। या जितना जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो लिंक्डइन आपको सिर्फ जॉब के लिए यूज नहीं करना है, वो आपको बहुत यूज आ सकता है। नंबर 1, आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। सेकंड, अगर आपका कोई टॉपिक में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स या GST या फाइनेंस, आप वहां पे अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो जिससे लोगों को पता चले कि आपका एक्सपर्टीज कितना है। थर्ड, हो सकता है कि आप कुछ लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक्डइन इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। फोर्थ, हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस के अंदर हो तो बहुत सारे क्वालिफाइड लीड्स आपको मिल सकते हैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म से। तो लिंक्डइन को सिर्फ आप जॉब प्लेटफॉर्म ना समझे और आज ही उसके ऊपर काम करना चालू करें, बिकॉज लिंक्डइन प्रोफाइल जितना स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। किसी के साथ अगर लिंक्डइन पे हमको कनेक्ट कैसे करना है उस पर क्वेश्चन है, डाउट है, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया था। यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल गेट सम टिप्स जो मैंने शेयर किए थे डिटेल में, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया था उसमें। फोर्थ कॉमन मिथ जो मैंने ऑब्जर्व किया है सीरीज में, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम लिमिटेड होता है ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस, इंसॉल्वेंसी एंड रिलेटेड अदर मैटर्स। बट क्या ये सच्चाई है? क्या सिर्फ सीए यही काम कर सकते हैं? आई बिलीव नो, बिकॉज बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होते हैं जो ये फील्ड में काम नहीं करना चाहते हैं, बट वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा चॉइस क्या है सीए के पास। मेरे पास इतने क्वेश्चन या ईमेल आते हैं जहां पे लोग बोलते हैं कि शुभम, यू से अ लॉट ऑफ टाइम्स कि तुम सिर्फ ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस तक काम नहीं करो, उसके आगे सोचो। हम भी सोचना चाहते हैं, बट क्या इसके आगे कोई ऑप्शन है? और वहीं पे हम सीए लोग बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम हमारे पर्सपेक्टिव को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सारे उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं जो सोचते सिर्फ ऑडिट, टैक्स या फाइनेंस या फिर रिलेटेड मैटर्स के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी और चीज के लिए बने हो और ये चीज आपके लिए नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी बहुत सारे काम कर सकते हो। हमारे इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो टिपिकल सीए वाला काम नहीं करते हैं। निरंजन हीरानंदानी, उसके बाद रुनवाल ग्रुप जो हमारा बिल्डर्स ग्रुप है, उसके जो चेयरमैन है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देयर आर सो मेनी पीपल इन द बॉलीवुड, इन द न्यूज, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम सिर्फ ऑडिट, टैक्स या फाइनेंस में है, तो शायद आज वो वहां नहीं होते जहां वो है। तो हो सकता है इनिशियली आपको ऑडिट, टैक्स या फाइनेंस में जाना पड़े क्योंकि आपको अर्न करना है कुछ, क्योंकि आपने जस्ट क्लियर किया है सीए या फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट वहां पे अपने आप को स्टॉप मत करो। अगर आपको लगता है आपका पोटेंशियल कुछ और ज्यादा है और कुछ और करने के लिए आप बने हो, तो आपको वो परस्यू करना पड़ेगा। जैसे मैंने रियलाइज किया जब मैं इंडायरेक्ट टैक्स में था, एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि इंडायरेक्ट टैक्स मेरे लिए नहीं है, या फिर ऑडिट या फाइनेंस वो भी मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना था। और वहां पे जाके मैंने अपना पूरा करियर को टर्न किया और मैं एक नया प्रोफेशन चुना जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पहले। अब मैं पांचवें मिथ के बारे में बात करना चाहूंगा जो बहुत सारे सीएस में होता है, स्पेशली जो बिग फोर्स में होते हैं या कॉर्पोरेट्स में होते हैं, उनके लिए होता है। उन्हें ये लगता है कि अगर हम 10-15 साल वेट करेंगे इसी बिग फोर में या कॉर्पोरेट में, तो हम एक बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिग फोर में होते हैं, लोगों को लगता है कि हम 10-15 साल अगर रुक गए यहाँ पे और थोड़ा सा घिस गए तो हम पार्टनर बन जाएंगे, और पार्टनर बन गए तो हमारी सैलरी 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो जाएगी। या फिर अगर हम कॉर्पोरेट्स में हैं और अगर हम 10-15 साल रुक जाते हैं तो मे भी हम शायद प्रेसिडेंट बन जाएंगे या सीएफओ बन जाएंगे। बट क्या हमें सही में 10-15 साल रुकने की जरूरत है इतना अर्न करने के लिए? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, पुराना जमाना अलग था जहां पे हमें इतना रुकना पड़ता था क्योंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। बट आज की डेट में अगर आपको ये लगता है कि आपको 10-15 साल वेट करना पड़ेगा 1 करोड़ अर्न करने के लिए या उतना अर्न करने के लिए जितना आपके लिए सफिशियंट है, दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज इतनी सारी स्किल्स हैं आज की दुनिया में, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आपको तभी दिखेगी जब आप आउटसाइड द बॉक्स जाके सोचोगे। और 6th मिथ के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जो कि ऑलमोस्ट रेलेवेंट है पुराने मिथ से जो मैंने डिस्कस की, कि सीए के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक जॉब जो कि ऑडिट, टैक्स या फाइनेंस में, या सीए प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। बहुत बार अगर आप लोगों से पूछोगे कि सीए करके क्या करना है, या तो मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा, या मैं प्रैक्टिस में जाऊंगा, या फिर मैं जॉब में जाऊंगा। उसके अलावा 99% केसेस में सीएस को और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच सीमित कर लेते हैं एक सीए क्या कर सकता है उसके दायरे में।
बट अगर आपको सही में सक्सेसफुल बनना है, फुलफिल्ड रहना है, तो आपको उस दायरे के बाहर आके सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। आपको लोगों से सीखना पड़ेगा जो आपसे आगे हैं और आपसे बेहतर कर रहे हैं। उसके लिए हो सकता है कि आपको बहुत कम एज वाले इंसान से भी सीखना पड़े। उसका यह मतलब नहीं है कि अगर उसका एज कम है तो वो आपसे एक्सपीरियंस में कम है। हाँ, जिस फील्ड में आप हो सकता है उसका एक्सपीरियंस कम हो, बट जिस फील्ड में उस पर्टिकुलर पर्सन का एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो आपकी एज से कम हो, लेकिन आपको इतना वैल्यू ऐड कर सके कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो अपने दिमाग से ये आपको भ्रम निकालना पड़ेगा कि सीए सिर्फ दो ही काम कर सकता है, प्रैक्टिस या जॉब। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एंड टुडे जो हम आजकल बोलते हैं कि एक गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी मतलब एक स्किल्स इकोनॉमी है। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल है जो कि एक बिजनेस ओनर के लिए कुछ क्रिएट कर सकती है वैल्यू, उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, या उनकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है, या उनके बिजनेस में मोर एफिशिएंसी ला सकती है, और वो आपके पैशन से अलाइंड है, तो सिर्फ एक स्किल के साथ आप अपना मंथली जो सैलरी आता है वो सिर्फ आप अपने 2 या 3 दिन के अंदर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने केस की बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब में था मैंने बहुत सारी चीजें सुनी थी कि बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। उसमें से एक चीज थी जो हमें कभी सिखाई नहीं जाती कि सेल्स कैसे करें। सेल्स हाई टिकट का मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का एक आइटम या एक सर्विस, उसे आप कैसे सेल करो इफिशिएंटली। वो जब स्किल मैंने सीखी, मैंने उसमें मल्टीपल लैक्स का इन्वेस्ट किया, बट उसकी वजह से जो मैं शायद पहले एक मंथ के अंदर अर्न करता था 12-12 13-13 घंटे पर डे काम करके, वो एक ऐसा वक्त भी था, और कभी कभार आज भी होता है, कि एक दिन के अंदर मैं अपने पूरे महीने की सैलरी कवर कर लेता हूँ। तो इसका कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि आपको अगर कोई जॉब नहीं पसंद आ रही है और आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, उसको नर्चर करो और सिर्फ एक स्किल ऐसी फाइंड करो जहां पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो और उससे आप अर्न कर सकते हो, ताकि अगर आपको जॉब छोड़ना है या आप जो एग्जिस्टिंग कर रहे हो छोड़ना है, तो आप कन्वीनियंटली उससे मूव कर सको और आप अपने लाइफ में फुलफिल्ड रह सको। आई होप ये 6 मिथ्स में से आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रिलेट किया होगा। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट है जो आप मुझसे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपकी लर्निंग्स क्या है। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि शुभम आपके लिए आंसर कर सकता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो लाइक दिस टू आंसर योर क्वेश्चन, because I am on a mission to enable 1 lakh chartered accountants to build a thriving career. Thanks for watching this video and see you in the next video.